टूनी जंगल में बैगन बेचने का काम करती थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, उसे किसी बात की दिक्कत नहीं थी। मामा, मैं भी कल आपके साथ बैगन तोड़ने के लिए बैगन के खेतों में चलूंगा और मैं भी आपके साथ बैगन बेचवाऊंगा। बेटा, मैं बहुत दूर तक जाती हूँ, आप थक जाओगे, आप बैगन नहीं बेच पाओगे। अरे मम्मा, मुझे भी बैगन लेकर चलना है। अच्छा ठीक है, मैं आपको खेतों तक लेके चलूंगा, उसके बाद आप घर वापस आ जाना। ठीक है मम्मा। जब तक टूनी अपनी बेटी को लेकर बैगन तोड़ने जाती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी कर दो, प्लीज कर दो ना। आप करना भूल जाते हो ना, गलत बात है। टूनी की बेटी अगले दिन अपनी मम्मा के साथ बैगन के खेतों में जाती है और बैगन तोड़वाती है। उसकी माँ कहती है, बेटा तो बहुत अच्छे से बैगन तोड़ती है। अम्मा, मैं खेत के दूसरे कोने में बैगन देखती हूँ, ठीक है। उसके बाद टूनी की बेटी दूसरे कोने में बैगन देखने लगती है। उसे एक बैगन का सूखा पौधा दिखाई देता है। अरे ये पौधा तो बहुत अच्छा है, और ये सूख कैसे गया? मैं इसमें पानी डालती हूँ। वो नदी से पानी लाती है और उस पौधे को पानी डालती है। उसके बाद टूनी अपनी बेटी से कहती है, बेटा बैगन तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, मैं जा रही हूँ बैगन बेचने के लिए, आप घर पे चले जाओ। जब बैगन पूरे बेच जाएंगे उसके बाद घर पर आ जाऊंगी। तो उसकी बेटी घर पर पहुंच जाती है। टूनी कहती है, बैगन ले लो, बढ़िया बढ़िया ताजे बैगन, भरते वाले, बहुत शानदार बैगन ले लो। भाइयों, आपका ध्यान किधर है? बैगन वाली तो इधर है। बहन, मुझे थोड़े से बैगन देना, भरते वाले देना। ठीक है बहन, मैं आपको एकदम बढ़िया से बैगन दे। वो एक ग्राहक को देती है। ऐसा करते करते शाम तक उसके सारे बैगन बेच जाते हैं। शाम को मौसम बिगड़ जाता है, बहुत जोरों की बारिश होने लगती है, तूफान आ जाता है। टूनी बरसात में भीगती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक रात पेड़ की एक डाल टूटती है और टूनी के पंखों के ऊपर गिर जाती है। टूनी उसी डाल के नीचे दब जाती है और वो चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मैं तो मर जाऊंगी, मेरी बेटी घर पे अकेली है, वो बेचारी अकेली कैसे रहेगी। टूनी की बेटी अपनी माँ का इंतजार घर पर कर रही थी। अरे यार, बारिश भी हो रही, माँ अभी भी बैगन बेच कर नहीं आई क्या? बैगन बेचने में इतना टाइम लगता है, माँ कहाँ रहेगी यार? बैगन तो बिक गए होंगे ना। जब बारिश रुक जाती है तो बंटी कबूतर लूसी कबूतरी के साथ कहीं पर जा रहा होता है। वो बैगन बेचने वाली टूनी चिड़िया को देखता है। अरे बहन, आप यहाँ कैसे दब गई? मैं अभी आपको निकालता हूँ। वो टूनी को बाहर निकालता है। अरे मुझे जल्दी से घर जाना है। अरे बहन, लेकिन आपके पंखों में तो चोट लगी है। लेकिन मुझे मेरी बेटी घर पे अकेली इंतजार कर रही होगी, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो लूसी और बंटी टूनी को उसके घर पे छोड़ देते। अरे माँ, आप तो बैगन बेचने गई थी, आपकी इतनी सारी चोट कैसे लग गई? अरे बेटा, मैं रास्ते में वापस आ रही थी ना, एक डाल टूट के मेरे ऊपर गिर गई। बैगन तो सारे बिक गए थे, लेकिन मैं वहाँ दब गई। टूनी तो अब अपाहिज हो गई थी और ऐसे धीरे धीरे समय गुजर जाता है। बैगन बेचकर जो भी कमाई हुई थी उससे घर का कुछ गुजारा नहीं चल रहा था। एक दिन उसकी बेटी उससे कहती है, माँ अब मैं बैगन बेचने जाया करूंगी, क्योंकि हमारे घर का गुजारा नहीं चल रहा है। पहले आप बैगन बेचती थी, उससे गुजारा हो जाता था, अब तो गुजारा नहीं हो रहा है ना बेटी। लेकिन माँ, आप कुछ नहीं कहोगे। उसके बाद टूनी जाती है और बैगन बेचने लगती। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा रोना आता है, क्योंकि वो बैगन बेचने का काम कर रही थी और उसका रोना वो पौधा सुन लेता है जिसे उसने एक बार पानी दिया था। वो कहता है, चिड़िया मेरे पास आओ, चिड़िया मेरे पास आओ। उसके पास पहुंचती है। मैं एक जादुई बैगन का पौधा हूँ जिसे तुमने एक बार पानी दिया था ना, और मैं तुम्हारी सारी समस्याएं जानता हूँ। तुम मेरा एक बैगन तोड़ के ले जाओ, तुम उससे जो भी इच्छा मांगोगी ना, बहुत सारी इच्छाएं पूरी करेगा। टूनी की बेटी एक जादुई बैगन तोड़ कर घर पर ले जाती है और अपनी माँ को दिखाती है। फिर वो उससे कहती है, मेरी माँ को पंखों को जल्दी से ठीक कर दो। सच में उसकी माँ के पंख सही हो जाते हैं। उसके बाद कहती है, मुझे आलू के पकौड़े खाने हैं। उसके बाद आलू के पकौड़े आ जाते हैं। बहुत खुश होते हैं और जादुई बैगन को शुक्रिया अदा करते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, उसका इनाम हमेशा हमें मिलता है। उसके बाद टूनी और उसकी बेटी हंसी खुशी रहने लगते हैं।